हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि अनिका श्वेता को बचाने के लिए रोड पर अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में चला रही है। इधर रोहित की ड्राइविंग स्किल भी बेहतरीन थी। जिस स्पीड से अनिका श्वेता की ओर बढ़ रही थी, उसी स्पीड से रोहित भी आगे की ओर बढ़ने लगता है। रोहित और अनिका दोनों ही अपनी गाड़ियों को खुद ड्राइव कर रहे थे, इसलिए उनमें से कोई भी श्वेता को फोन नहीं मिला सकता था। लेकिन लक्ष्य की गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था, इसलिए वह लगातार श्वेता से बात करने के लिए फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। उधर श्वेता गाड़ी में बैठने के बाद खट्टे मीठे ख्वाबों में यह भूल जाती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है, तभी वह लक्ष्य से बात कर पाएगी। अब जब वह फार्मेसी से कुछ दूर आ जाती है, तब उसे ख्याल आता है कि उसे लक्ष्य से बात करनी है और साथ में अनिका से भी। फोन को चार्जिंग में लगाने के बाद वह पहले अनिका को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर बिजी आता है। जैसे ही अनिका अपने फोन की तरफ देखती है, वह श्वेता की कॉल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही श्वेता फोन को कट कर देती है। अब श्वेता लक्ष्य को फोन मिलाने लगती है। उधर लक्ष्य और अनिका दोनों एक साथ श्वेता के फोन पर फोन करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में से किसी का भी नंबर लग नहीं पाता। अंत में अनिका अपना फोन एक तरफ रख देती है और आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी ओर श्वेता खुद लक्ष्य का फोन मिलाने की कोशिश कर रही थी और इस वक्त लक्ष्य भी यही कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों में से किसी की भी आपस में बात नहीं हो पा रही थी। अंत में श्वेता उसकी ओर बढ़ रहे खतरे से अनजान दिल्ली की भीड़ भरी इलाकों पर ऐसी जगहों पर रुकती है जहां उसे रेड लाइट सिग्नल का ग्रीन होने का वेट करना था। इस वक्त श्वेता के ठीक पीछे लक्ष्य की सिक्योरिटी थी और उसके पीछे दमयंती देवी के लोग। अंत में मारवा सिक्योरिटी थी। दिल्ली का ट्रैफिक जहां एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी इस तरह खड़ी होती है कि यदि एक साथ खड़ी हुई दोनों गाड़ियां अपने अपने दरवाजे एक साथ खोलने की सोचे तो कोई भी गाड़ी से बाहर न आ पाए। अब तक मारवा सिक्योरिटी और सान्याल सिक्योरिटी को इस बात का आभास हो चुका था कि दुश्मन श्वेता पर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। दमयंती के लोगों के लिए यह एक सही मौका था। ग्रीन लाइट होने से पूरा 1 मिनट बाकी था। यह 1 मिनट का समय दमयंती देवी के लोगों की स्पीड के चलते उनके लिए पर्याप्त था। अब उनमें से 4 स्त्रियां बाहर निकलती हैं और आगे बढ़ती हैं। वह श्वेता की गाड़ी से मात्र 2-3 गाड़ी पीछे ही थी, जहां पर सान्याल सिक्योरिटी की गाड़ियां थी। ठीक उसी वक्त सान्याल सिक्योरिटी, जो कि कैजुअल ड्रेस पहने हुए थी, उनमें से 2 जवान अपनी गाड़ी के दोनों तरफ के दरवाजे खोल देते हैं। गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं और गाड़ी का दरवाजा खुला रख कर ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर आपस में झगड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उन औरतों का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। जब वह घूमकर श्वेता की गाड़ी तक पहुंचने वाली होती हैं, तो ठीक 2 सेकंड पहले रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदल जाती है और श्वेता अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाती है। सान्याल सिक्योरिटी की 2 गाड़ियां श्वेता के पीछे चली जाती हैं, जबकि वह तीसरी गाड़ी के जवान अभी भी उसी जगह पर इस तरह से खड़े थे कि पीछे से दमयंती देवी के लोग आगे न बढ़ सकें। इधर मारवा सिक्योरिटी उन लोगों की गाड़ियों का रास्ता काटते हुए श्वेता के पीछे चल पड़ती है, लेकिन वह जवान इस तरह सड़क पर ज्यादा देर तक रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए वह भी लड़ाई जारी रखने का नाटक करते हुए अपनी गाड़ियों में बैठकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सान्याल और मारवा सिक्योरिटी की अपेक्षाओं के विपरीत दमयंती देवी के लोगों को श्वेता को किडनैप नहीं करना था, बल्कि सिर्फ श्वेता को खत्म करना था। यह काम उनके लिए किडनैप करने से ज्यादा आसान था। अब वे बाकी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए श्वेता के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ उनसे आमने सामने से टक्कर न लेकर मारवा और सान्याल सिक्योरिटी सिर्फ उनका रास्ता अवरुद्ध करने की कोशिश करती है, लेकिन यह सब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। आगे चलकर जब श्वेता की गाड़ी खाली पड़े 6 लेन रिंग रोड पर बढ़ने लगती है, तब दमयंती देवी के लोग किसी तरह से बाकी गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाते हैं। अब तक एक गाड़ी श्वेता के ठीक सामने चलने लग जाती है और दूसरी उसके ठीक पीछे। इसी तरह से तीसरी गाड़ी श्वेता के सीधे हाथ की तरफ जाकर चलने लगती है। वह श्वेता की गाड़ी को इस तरह से घेर लेते हैं कि न चाहकर भी श्वेता की गाड़ी रिंग रोड से उतरकर एक सुनसान रोड पर आ जाती है। अब तक श्वेता यह समझ चुकी थी कि वह खतरे में है। वह अपनी गाड़ी को स्पीड देकर उन गाड़ियों के बीच से निकालकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन यह कोशिश व्यर्थ साबित होती है। कुछ आगे जाने के बाद उसके ठीक आगे और पीछे वाले गाड़ी रुक जाती है और अपने साइड में भी उसे इसी तरह की एक गाड़ी दिखाई देती है। श्वेता की गाड़ी भी अब रुक चुकी थी। श्वेता अपनी गाड़ी को उन आसपास खड़ी गाड़ियों के बीच से निकाल सके, इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी।
डर के मारे श्वेता के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। वह समझ ही नहीं पाती उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि श्वेता का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। ठीक इसी वक्त डैशबोर्ड पर रखा उसका फोन बजता है। यह लक्ष्य की कॉल थी। श्वेता लक्ष्य का नाम देखते ही जल्दी से फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ दमयंती देवी के लोग अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और श्वेता की गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था, इसलिए गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुलता। श्वेता गाड़ी के अंदर रहते हुए नीचे की तरफ झुक जाती है और लक्ष्य से कहती है, मेरे आसपास ये अजीब से लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये राजस्थानी लिबास में कुछ औरतें हैं, न जाने इन्हें मुझसे क्या चाहिए। मुझे इन्हें देखकर अजीब सी घबराहट हो रही है। मैं एक बार इनसे बात करती हूँ, उसके बाद आपको बैक कॉल करती हूँ। श्वेता की बात सुनकर लक्ष्य झट से कहता है, फोन मत रखिएगा और मेरी बात ध्यान से सुनिए। चाहे जो हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। अब श्वेता की गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता तो दमयंती देवी की औरतें गन से निशाना साधती है। यह देखकर तो श्वेता के होश उड़ जाते हैं और वो लक्ष्य से कहती है, इन्होंने गन निकाल ली है। अब लक्ष्य कहता है, सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, आपकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। आप किसी तरीके से अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़िए, बिना कुछ सोचे और डरे। जो भी सामने आता है उसे कुचल दीजिए और अपनी जान बचाइए। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता कहती है, मेरे आगे पीछे दोनों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई है, मेरी गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती। अब लक्ष्य कहता है, घबराइए मत, मैं आपसे बस कुछ ही किलोमीटर दूर हूँ, सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा। तब तक आप हिम्मत रखिए और मेरी बात सुनिए। अपनी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, आगे वाली गाड़ी को धक्का देते हुए अपने सामने से हटा दीजिए और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अब श्वेता कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। लक्ष्य श्वेता को इस स्थिति में फंसा हुआ पाकर उससे भी ज़्यादा घबराया हुआ था। वह एक क्षण में अंतर्ध्यान होकर श्वेता के पास प्रकट होना चाहता था, लेकिन यह कोई सामान्य विद्या नहीं जो हर किसी के पास हो। लक्ष्य ऐसा करने में सक्षम नहीं था। वह सिर्फ अपने ड्राइवर को बार बार एक ही बात कह देता है, और तेज चलाओ। उधर श्वेता लक्ष्य के कहे अनुसार व्यवहार करती है। उसकी गाड़ी आगे पीछे वाली गाड़ियों को धक्का मारकर बाहर निकलने के लिए जगह बनाने की कोशिश करती है। इसका एक फायदा यह भी होता है कि गाड़ी के बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर दमयंती देवी की लोगों की गोलियां एक जगह पर नहीं लग पाती, जिससे वह टूट भी नहीं पाता। ठीक इसी वक्त सान्याल सिक्योरिटी और मारवा सिक्योरिटी दमयंती देवी के लोगों के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और अपनी अपनी बंदूकें निकाल कर उन पर तान लेती हैं। इसके बाद दमयंती देवी के लोगों और सिक्योरिटी के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। श्वेता अपनी कोशिश जारी रखती है और अंत में उन गाड़ियों के बीच से अपनी गाड़ी निकालने में सफल हो जाती है। ठीक इसी वक्त लक्ष्य बाकी की सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। दमयंती देवी के लोग श्वेता का पीछा करने के लिए अपनी गाड़ियों के अंदर बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलीबारी के चलते बैठ नहीं पाते। श्वेता की गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। श्वेता की गाड़ी के ठीक सामने लक्ष्य अपनी गाड़ी लगा लेता है और अपने पिस्तौल निकालकर बड़ी ही सावधानी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर श्वेता को उसकी गाड़ी से बाहर निकालता है। ठीक इसी वक्त अनिका भी वहां पहुंच जाती है। अनिका ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। वह भी अपनी गाड़ी लक्ष्य और श्वेता की गाड़ी के पास रोक लेती है और उसके बाद वह भी पिस्तौल निकालकर बाहर निकल आती है। लक्ष्य अनिका को देखते ही पहचान जाता है। डर और अंधेरे की वजह से श्वेता उसे पहचान नहीं पाती। अनिका अपने हाथ से लक्ष्य को इशारा करती है। लक्ष्य अपनी गर्दन हिलाता है और श्वेता को अपनी गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को उसे सुरक्षित घर ले जाने के लिए कह देता है। यहाँ के हालात देखकर अब श्वेता जिद करती है, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलो। लक्ष्य श्वेता को समझाते हुए कहता है, श्वेता जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चलिए मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ। श्वेता बड़बड़ाती ही रह जाती है, लेकिन लक्ष्य उसे जबरदस्ती गाड़ी में धकेल देता है। गाड़ी का दरवाजा लॉक करके ड्राइवर को इशारा करता है। श्वेता के अंदर जाने के बाद अनिका लक्ष्य से कहती है, तुम भी दूसरी गाड़ी लो और श्वेता के पीछे जाओ। अब लक्ष्य कहता है, मैं आपको यहाँ इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। अब अनिका बिना लक्ष्य की तरफ देखे दुश्मन पर निगाहें गड़ाते हुए गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है, जितना कहा है उतना करो। अगर दमयंती देवी के लोग कहीं दूसरी तरफ से आकर श्वेता का रास्ता रोक बैठे तो वह क्या करेगी? वह उसे यहाँ किडनैप करने नहीं बल्कि जान से मारने आए हैं। उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ कोई तो होना चाहिए। पूरी सिक्योरिटी यहाँ है, वह अकेले निकली है। तुम कुछ सिक्योरिटी को अपने साथ लेकर उसके पीछे जाओ।
जितने फोर्स के साथ अनिका ने यह बात कही थी, लक्ष्य कुछ बोल ही नहीं पाता। अब अनिका आगे कहती है और कोशिश करना कि श्वेता को इन सब चीजों की हकीकत के बारे में कुछ पता न चले। अब लक्ष्य अपनी गर्दन हिलाता है और उसके बाद वह अपनी सिक्योरिटी को इशारा करता है। फिर दूसरी गाड़ी में बैठकर श्वेता की गाड़ी के पीछे पीछे वहां से निकल पड़ता है। काफी देर तक हथियारों से लड़ने के बाद दोनों ही तरफ के लोगों के पास जब गोलियां खत्म हो जाती है, तब आमने सामने की टक्कर लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अब यहाँ केवल अनिका और मारवा सिक्योरिटी थी, जो दमयंती देवी की औरतों से आमने सामने की टक्कर लेते हुए दो दो हाथ करने वाली थी। अब ज्यादा देर तक लुका छिपी का खेल खेलने की जगह पर दोनों ही तरफ के सभी लोग बाहर निकल आते हैं और चाकू, रोड और इसी कैटेगरी के दूसरे हथियारों को हाथों में लेकर लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दमयंती देवी की स्त्रियों को पूरा भरोसा था कि वह कुछ ही पलों में सबको ढेर कर देंगी, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अनिका ने मारवा सिक्योरिटी को भी अब तक वह ट्रेनिंग दे दी थी जो कि दमयंती देवी की स्त्रियों का लड़ने का पैटर्न था। दमयंती देवी की स्त्रियों की स्पीड काफी ज्यादा थी, तो वहीं मारवा सिक्योरिटी की संख्या ज्यादा थी, जिसकी वजह से दोनों में से कोई भी हारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ही टीम एक दूसरे पर काफी भारी पड़ रही थी। अनिका किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वह हमेशा सचेत रहती थी। उसकी सब इंद्रियां सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा तेज थी। ठीक इसी वक्त अनिका को महसूस होता है कि उसके पीछे की तरफ से किसी ने गोली चलाई है। अनिका की स्पीड भी किसी बंदूक की गोली से कुछ कम नहीं थी। उसकी स्पीड दमयंती देवी की स्त्रियों से काफी ज्यादा थी। वह गोली लगने से पहले ही सामने से हट जाती है और अपनी कार से एक बारीक सुई जैसा छोटा तीर निकालकर गोली चलाने वाले की तरफ फेंक देती है। जैसे ही वह सुई उस औरत तक पहुंचती है, वो 2 सेकंड में ही ढेर हो जाती है, लेकिन अनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब तक रोहित भी यहाँ आ चुका था। जैसे ही वह उस औरत को अनिका पर गोली चलाते हुए देखता है, वह बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस गोली और अनिका के बीच में आ जाता है। उसे लगा कि अनिका को इसके बारे में पता नहीं है और यह गोली अनिका को नुकसान पहुंचाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।